नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे आत्मबोध परमात्मा का पहला अनुभव। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमात्मा का अनुभव। मनुष्य जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अपनी एवं विश्व की समृद्धि के उच्चतम आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। शांति और आनंद जो केवल आत्मज्ञान से ही संभव है, वह भी इसी शरीर से प्राप्त किया जा सकता है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, सर्वहि एतत् ब्रह्मा सोयमात्मा चतुष्पाद, अर्थात समस्त चराचर जगत ब्रह्मा है और हमारे अंदर भी यही परमात्मा है। यह परमात्मा चार पाद में अनुभव होता है। इसमें तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है तथा इन तीनों का आधार चौथी तुरीय अवस्था है। हमें तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति दिखाई पड़ती हैं। हम इन तीनों अवस्थाओं को सत्य मानते हैं और इन्हीं में अच्छे बुरे कर्म करके कभी खुशी तो कभी दुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा को जानने के लिए उपनिषद पहले उक्त तीन अवस्थाओं को जानने के लिए कहते हैं, फिर इनके निषेध स्वरूप शेष रूप तुरीयावस्था में परमात्मा का अनुभव होता है। यही अवस्था परम आनंद और शांति प्रदान करने वाली होती है। यही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। जागृत अवस्था में चिदात्मक सत्ता विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप को ब्रह्य चेतना द्वारा अपनी अव्यक्त, महत एवं पंच महाभूत निर्मित स्थूल शरीर तथा पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आदि 19 स्थूल उपकरणों से अपनी वासना के अनुसार स्थूल भोग करता रहता है। समस्त देहेंद्रिय एवं मन के शांत होने के कारण ही मनुष्य आनंद का अनुभव करता है। जब प्राज्ञ जागृत होता है तो कहता है कि मैं सुख में सोया, परंतु इस अवस्था में वासना बीज रूप घनीभूत हो जाती है। वासनाओं के जागृत होने से पुनः देहेंद्रिय व्यापार एवं तीनों अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य बार बार सुखी और दुखी होता रहता है। परंतु जब वह प्रभु की कृपा से वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, तब उसका विवेक जागृत हो जाता है। ऐसे में मनुष्य पाता है कि वह इन तीनों अवस्थाओं से पृथक दृष्टा मात्र है। साथ ही साथ वह अनंत चैतन्य को इन तीनों अवस्थाओं का आधार स्वरूप अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य अदृश्य और अगम्य होते हुए भी इन तीनों अवस्थाओं में उसी प्रकार उद्भासित होता है, जिस प्रकार रज्जु में सर्प या सीप में रजत उद्भासित होता है। तब साधक इन तीनों अवस्थाओं से परे इसी चैतन्य ज्ञाननंद स्वरूप में स्वयं को स्थापित करके एकाकार हो जाता है। हमें इस बात का गर्व नहीं करना चाहिए कि हमने कितनी संपत्ति अर्जित की है और सुख सुविधाओं के कितने संसाधन एकत्रित किए हैं। गर्व करने की बात यह है कि हमारे द्वारा अर्जित संसाधन तथा संपत्ति कितने जरूरतमंदों के काम आ सके। यही धर्म है और यही प्रभु की इच्छा भी है। हमारी शाश्वत पूंजी हमारे द्वारा किए गए भलाई और पुण्य के कार्यों का प्रतिफल है। भलाई बुराई तथा पाप पुण्य के रास्ते हमेशा साथ साथ चलते हैं। अब यह हमें अपने विवेक तथा बुद्धि से तय करना है कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़े। हम अपने आप को समाज के प्रति जितना समर्पित करेंगे, उतने ही हम प्रभु के निकट होंगे। बुद्ध कहते हैं, अप्प दीपो भव, अपने दीपक आप बनो। हर बुद्ध पुरुष प्रज्ञा को जगाने का संदेश देता रहा है। आदमी समझता भी है, लेकिन बार बार भटक जाता है।
प्रज्ञा का अर्थ है सैद्धांतिक ज्ञान भी हो और अनुभव भी। न ज्ञान के बिना भक्ति होती है और न अनुभव के बिना श्रद्धा उपजती है। दोनों का मेल न हो पाने के कारण ही जीवन में प्रेम, सहयोग, सम्मान, सेवाभाव और धार्मिकता का इतना अभाव है। व्यक्ति स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई अथवा एक सीमित व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखता है। जीवन के सारे दुख और असंतोष इसी असमयता का परिणाम हैं। यह जीवन दुख और असंतोष के लिए नहीं, आनंद और संतोष के लिए है। आनंद और संतोष जीवन में इसलिए नहीं है कि व्यक्ति अशांत है। अशांति की जड़ हैं हमारे शत्रुपू काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। इन छहों को एक रूप में देखना हो तो वह है माया। संत भी माया से पूरी तरह छूट नहीं पाते। इन शत्रुपुओं के पार जाना ही मोक्ष है। इसके पार जाकर ही आपकी पूरी समझ विकसित होती है। आप आत्मानंद में, आत्मस्मरण में और सहजता में जीना शुरू करते हैं और यही स्थिति परमात्मा का सर्वोच्च स्वीकार है। इस अवस्था में व्यक्ति के लिए पर की कल्पना समाप्त हो जाती है। वह स्वयं को इस विराट चेतना का हिस्सा मानता है और इस विराट चेतना को अपने ही विस्तार के रूप में देखता है। अब वह शून्यता में है क्योंकि उसने अपने फैलाव को गिरा दिया है और वह परमात्मा के फैलाव में शामिल हो गया है। यह शून्यता संशय के मिट जाने से पैदा होती है। जिसका संशय मिट गया, उसके लिए अपने पर भरोसा रखना ही काफी नहीं होता, परमात्मा का स्मरण करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जीवन परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। जब लालन फकीर कहते हैं, चार चराग तेरे बरण हमेशा, पंजवा में बारण आयो, तो इसका मतलब यही है कि हे परमात्मा, तुम्हारी रोशनी तो चहुं ओर बिखरी है। यही सबके जीवन का आधार है। इसलिए तुम्हारी यह रोशनी और बढ़े। एक साधक जब ध्यान में उतरता है तो वह परमात्मा के लिए पांचवा दिया ही जला रहा होता है। जब भी कोई व्यक्ति निरहंकारिता की दिशा में प्रयासरत होता है, वह उसी दिए की बाती बनने की चाहत रखता है। किसी गायक की आवाज जब आपकी आत्मा को स्पर्श करती है तो आपके भीतर की उस बाती में थोड़ा तेल पड़ जाता है। बाहर की ज्योति तो देरसबेर बुझ जाती है, लेकिन भीतर की जो ज्योति है वही परमात्मा का असली अनुभव है और उसकी दीप्ति जीवन के बाद भी रहने वाली है। ओशो कहते हैं कि वही ज्योति हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। जो स्वयं ऐसी ज्योति बन सके वही नीत्शे और अरविंद की कल्पना का महामानव है। सांसारिक ज्ञान जब अधिक हो जाता है तो घमंड आता है। सबसे पहले वह अपने मन को साधता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि जीवन में शांति का रास्ता भी इस नियंत्रण से ही निकलता है। आध्यात्मिक यात्रा असलियत को पहचानने की यात्रा है। जो सामने है उसे पहचानें और अपने संकल्प की ताकत मजबूत करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुनिया जिस रूप में है उसे उसी रूप में देखें और सच का दामन कभी न छोड़े। हालात कैसे भी हों, आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक स्वस्थ और शुद्ध मन सुख, शांति और आनंद का जरिया है। सच्ची प्रगति चाहिए तो लक्ष्य के प्रति सचेत रहें और लगातार आध्यात्मिक प्रयास करते रहें। भविष्य की चुनौतियों के बारे में अच्छे से सोचकर नए टारगेट बनाएं। हमें अपना चरित्र अच्छा बनाना है और धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक बनना है। अध्यात्म ही मानव कल्याण का आधार है।
ज्ञान हो या विज्ञान, अध्यात्म में ही इनका मूल है। आज की पीढ़ी में संवेदनशीलता की कमी है। तकनीकी शिक्षा पर जोर देने से भौतिक विकास तो हुआ, लेकिन इसे समग्र विकास नहीं कहा जा सकता है। समाज तब समृद्ध होगा जब उसकी सिंचाई संस्कारों से होगी। इसमें पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अपने साथ वे दूसरों का जीवन भी संवारें। आध्यात्मिक जीवन शैली के जरिए इस जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। साधना में ही वह ताकत है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे आसक्ति और मोह छोड़ता जाता है। साधना में व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। एक वक्त आता है जब वह खुद को ब्रह्मा के साथ एकाकार कर लेता है। धार्मिक बनना आसान है, मगर एक सच्चा आध्यात्मिक साधक बनना कठिन है। खुद को ईश्वर में साधने का अर्थ ही साधना है। साधना के बिना जीवन अधूरा होता है और हमें परमानंद नहीं मिल पाता है। साधना के भी ढेरों अध्याय हैं। अगर मनुष्य साधना की राह पर चले तो उसे जीवन को समझने का सही ज्ञान मिलता है। वह सजग और सचेत होकर परमात्मा को पाने का रास्ता साफ करता जाता है। साधक आध्यात्मिक दिव्यता से परिपूर्ण होता है। वह भोगी नहीं, योगी होता है। इस नश्वर जगत में परमात्मा ही संपूर्णता, श्रेष्ठता और दिव्यता का स्रोत है। आध्यात्मिक विचार पुख्ता होते ही जीवन में आनंद, मधुरता, ऐश्वर्य, सौंदर्य जैसी चीजें अपने आप बाहर आने लगती हैं। शुभ विचार और शुभ संकल्प में उल्टी परिस्थितियों को खत्म करने का बेजोड़ सामर्थ्य होता है। अध्यात्म जीवन पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। आध्यात्मिक विचार ना हो तो इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है। सांसारिक ज्ञान जब अधिक हो जाता है तो घमंड आ सकता है, मगर आध्यात्मिक ज्ञान जितना अधिक होता जाता है, हम उतने ही विनम्र होते जाते हैं। अज्ञान से छुटकारा हो या अपनी आत्मा से मुलाकात, यह सब आध्यात्मिक जीवन शैली से ही संभव है। अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो जो आत्मिक सुख मिलेगा वह संसार की बाकी चीजों से एकदम अलग होगा। सही बात तो यह है कि आत्म स्वरूप में लौटना ही अध्यात्म है। यह जीवन सिद्धि, अखंड आनंद और परम शांति का मार्ग है। भ्रम, भय, संशय और अभाव जैसी सारी इंसानी कमजोरियों की इकलौती दवा अध्यात्म ही है। इसलिए संसार में शांति और अपनी आत्मिक तरक्की के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं। अध्यात्म ही नैतिक, आर्थिक, आत्मिक और कलात्मक प्रगति का आधार है। श्रेष्ठता, पवित्रता और शुभ का सहज साधन है अध्यात्म। जीवन की सार्थकता के लिए आध्यात्मिक अभ्यास बेरोक-टोक चलता रहे। सही आचरण और ज्ञान जीवन को आगे बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं। इनकी मदद से जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आध्यात्मिक चेतना का जागरण होता है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाता है। इस लेख के माध्यम से जानिए किस तरह इस मार्ग पर चलने से जीवन में उन्नति आती है। पड़ोसी पंगु है और अंधे की झोंपड़ी में आग लगी। पंगु देख रहा है कि आग उसकी तरफ बढ़ रही है, पर पैर से लाचार होने के कारण वह भाग नहीं पाता है और उसी में जल जाता है। अंधा आग की तपिश को महसूस करता है, लेकिन दृष्टि के अभाव में वह समझ नहीं पाता कि आग किधर लगी है। नतीजतन वह भी उसकी चपेट में आ जाता है। अगर अंधा अपने कंधों पर पंगु को बैठा लेता तो दोनों के जीवन बच सकते थे।
पंगु देख लेता कि आग कहाँ लगी है और अंधा उसके कहे मुताबिक चलते हुए आग से दूर निकल जाता। आचार्य तुलसी कहते हैं कि आचरणहीन ज्ञान पंगु है और ज्ञानहीन आचार अंधा है। आँख भी उपयोगी है और पाँव भी उपयोगी है। यह संसार भी एक ऐसी ही विशाल झोपड़ी है जिसमें क्रोध का दावानल धधक रहा है। अभिमान के नाग फुंफकार रहे हैं। माया के कांटे बिंधे पड़े हैं। लोभ का सागर लहरा रहा है। हम सभी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम में से कुछ इन सारी समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर इनसे निपट नहीं सकते। उनमें इसकी क्षमता नहीं। वे न तो इनको अपने रास्ते से हटा सकते हैं और न ही इन्हें पार कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास सामर्थ्य है। वे बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उनके पास दृष्टि नहीं है। वे नहीं समझ पाते कि क्या करें, कब करें और कहां से अपनी यात्रा शुरू करें। पंगु और अंधे की तरह ये दोनों अलग अलग रहकर अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। सफलता के लिए सामर्थ्य और दृष्टि का योग अपेक्षित है। दर्शन हो और उसके अनुरूप आचरण न हो, यह अधूरापन है, और वह आचरण जिसके पीछे कोई दर्शन न हो निरर्थक है। कोरा दर्शन जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकता और कोरा आचरण मानदंड नहीं बन सकता। दर्शन की धरती पर उगा आचरण का पौधा ही अच्छी तरह फलता फूलता है। जब धर्म और जीवन व्यवहार किसी बिंदु पर पहुंचकर एक हो जाते हैं तो आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो जाता है। पर जब इन दोनों के बीच दूरियां बनी रहती हैं तो अध्यात्म विस्मृत हो जाता है, हमारी चेतना बहिर्मुखी होकर भटकने लगती है। अध्यात्म कर्म की प्रेरणा है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, न ही वह किसी परोक्ष सत्ता पर निर्भर रहता है। ऐसा व्यक्ति बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक सक्रिय रहता है और यही भीतर की सक्रियता उसके व्यवहार में झलकती है। व्यवहार जितना परिष्कृत होता है उतना ही धार्मिकता और नैतिकता का परिचायक होता है। अध्यात्म शून्य धर्म या नैतिकता वास्तव में धर्म या नैतिकता की पहचान नहीं है। धर्म की भूमिका में व्यवहार नहीं आ सकता और व्यवहार की भूमिका में धर्म नहीं जा सकता। अपनी अपनी भूमिका से संबद्ध रहते हुए ये एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इसी सहयोग से जीवन की उलझनों को समाहित किया जा सकता है। इस मार्ग पर चलकर प्राप्त समाधान से प्रत्यक्षत आर्थिक समस्याओं का समाधान तो नहीं दिखाई देता, पर परोक्ष रूप में उससे हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी स्थितियां सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। इनके सहयोग का अर्थ इतना ही है कि धर्म व्यवहार को परिमार्जित करता है और व्यवहार धर्म को अभिव्यक्त करता है। परिमार्जन गलतियां दूर करना और अभिव्यंजन कार्यक्रम चेतना के जागरण की सहज सिद्ध प्रक्रिया है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।